तमाम उम्र जिस पे बहुत नाज था मुझे, मेरा वो इल्म मेरी सिफारिश न बन सका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा वादा वहीद और मंशूर और एम था, जो वो बताते थे कि वो तमाम इदारों से सिफारशी और सियासी बुनियादों पर तैनातियों का कल्चर ख़त्म करेंगे। मगर इस कल्चर को शायद आज के दौर में असर हाजिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने दवाम बख्शा है, बल्कि बामरूज बख्श दिया है कि तमाम इदारों में सिफारशी और मेरिट के बरअक्स सियासी तैनातियाँ की जा रही हैं। जिसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल ये है, पिछले दिनों भी आपको बताया था कि लोकल गवर्नमेंट पंजाब जो है वो पूरे पंजाब का अहाता किया हुआ है। डेवलपमेंट वर्क्स हो, नॉन डेवलपमेंट वर्क्स हो, पूरे पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चरल मामला को देखने वाली एजेंसी का चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पंजाब नॉर्थ, वो ज़ाहिर करीम 19 ग्रेड के होकर के 20 ग्रेड की सीट पे उन्हें क्यों बिठाया गया है, ये पिछले दिनों भी आपको बताया था। मगर आपको बताता चलूँ कि जो रूल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लोकल गवर्नमेंट पंजाब के 2019 के हैं, जो अब मुअत्तल हो गए हैं दोबारा से। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट हो गया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के बाद। उसमें भी जो रूल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट थे, चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट पंजाब नॉर्थ हों या वो साउथ हों, उनकी जो प्रिंसिपल सीट है वो 20 ग्रेड की है, मगर 19वें ग्रेड के बंदे को यहाँ पे क्यों करके बिठाया गया है। ये बिठाया क्यों गया है ये भी आपको बताते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि किस तरह करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स में गबन करना होता है, घपले करने होते हैं। और पहले तो ये सिर्फ हमारी इतलात थी, तो आज ये इतलात एक मुसद्दका ज़राए की अहमियत हासिल कर गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जैसे कि बताया था कि डीजी लोकल गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से 9 करोड़ बायोगैस के जो प्लांट्स थे उनकी तनसीब के वास्ते, इंस्टॉलेशन के वास्ते, और 9 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही मजाज अथॉरिटीज़ को फराहम नहीं किया गया था। और उसमें फिर से मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि टीएस मौजूद थे, उसमें रिवाइज एस्टीमेट मौजूद थे। और पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि ऐसी तैनातियां आखिर क्यों जाती हैं, उसका आज बेयन सबूत इस तरह मिल रहा है कि उसी टीएस की बाबत चीफ इंजीनियर ऑफिस नॉर्थ पंजाब लोकल गवर्नमेंट पंजाब बोर्ड से मजाज अथॉरिटी की तरफ से चंद टीएस की डिटेल्स मांगी गई थी। तो वो पहले तो रिलेक्टेंट थे देने में, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ही मज़ाक़ा खेज और फार्मर फॉर्मेटेड लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब के साथ है, बल्कि तमाम डिपार्टमेंट के साथ है कि वो आपके और मेरे पैसे किस तरह गबन करते हैं और सियासी और सिफारशी भर्तियां क्यों हैं। वो एक स्टेटमेंट ये आया कि ये जनाब इनएडिक्वेट ये किस्म की मालूमात हैं जनाब, इसके कोई स्पेसिफाइज इसे किया जाए। तो अब अथॉरिटी, अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है तो आपको इस जवाब की बजाय ये जवाब देना चाहिए कि आपको कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने ये टीएस किए हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो अब हमारी इतलात के मुताबिक मजाज अथॉरिटी ने उसे स्पेसिफाइज करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब स्क्रूटनाइज करके वो दोबारा से चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पंजाब नॉर्थ से वो चीज़ें मांगी जाएंगी, मगर वो ये चीज़ें देने में हिचकिचाहट का शिकार क्यों हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक, मैं ज़राए से आपको फिर बताता चलूँ कि ज़राए के मुताबिक कहा यह जाता है कि शायद ये खबरें गलत होती हैं। तो उस ज़राए को वैलिडेट किस तरह किया जाता है कि जो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह के हमारे ज़राए के मुताबिक जो फ्रंट मैन है चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट पंजाब नॉर्थ की जो फ्रंट मैन है वो एक्सियन और एसडीओ सिविल डिवीजन लाहौर लोकल गवर्नमेंट पंजाब हैं। और वो हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ पर भी ई टेंडरिंग के बावजूद वहाँ पे खुद से तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला करके बिठा करके वो डैशबोर्ड पर लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डिपार्टमेंट के अपने मनपसंद के रेट्स सबमिट करवाए जाते हैं और पूल करवा के बगैर कंपटीशन वो टेंडर्स अवार्ड किए जाते हैं, ताकि और उसमें एमआरएस सिस्टम की वायलेशन करते हुए मनपसंद रेट्स की अप्रूवल होती है
और सब स्टैंडर्ड मटेरियल को स्टैंडर्डाइज शो करके कंप्लीशन लेटर्स इशू किया जाते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। और ना सिर्फ आपका और मेरा जो पैसा है करोड़ों अरबों रुपया वो ज़ाया होता है, बल्कि वो जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी पे भी वो असर पड़ता है और सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, गलियां, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ। और मगर ये ज़राए सदाकत किस तरह इख्तियार करते हैं, आज आपको ये भी बताएंगे कि यही जो फ्रंट मैन फॉर्मेशन है लाहौर सिविल डिवीजन लोकल गवर्नमेंट पंजाब का एक्सीएन ऑफिसर और एसडीओ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पंजाब नॉर्थ के 19वें ग्रेड के चीफ इंजीनियर जो 20वें ग्रेड की सीट पर सिफारिश से या सियासी दबाव से बिठा दिए गए हैं, वो कर क्या रहा है इनकी छतर छाया तले। मैं आपको बताता चलूँ कि मजाज अथॉरिटीज की तरफ से ये कहा गया है, सिविल डिवीजन लाहौर ने 35 लाख रुपया अवामी पैसा वो MRS की वायलेशन के नतीजा में वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है, जिसकी बाबत मजाज अथॉरिटी ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ये वापस खजाने में जमा करवाया जाए, मगर वो आज तक 1.5 बरस कमोबेश गुजरने के बावजूद जमा नहीं करवाया जा रहा। तो ये वो मुहर्रिकात हैं जो इन ज़राए को मुसद्दका ज़राए बनाती हैं कि जिस तरह आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि चीफ इंजीनियर नॉर्थ लोकल गवर्नमेंट पंजाब के ऑफिस में किस तरह गबन किया जा रहा है, TS के ज़िमन में, MRS की वायलेशन के ज़िमन में, और लो रेट्स को हायर शो करके अप्रूवल्स की जा रही हैं। उसी तरह उनकी जो छतर छाया तले जो उनके फ्रंट मैन हैं, जो टेंडर बिडिंग के बजाय, कंपटीशन के बजाय वो पूल करवा के टेंडर अवार्ड कर रहे हैं, कमीशन लेके पैसे लेकर के, उसको वैलिडेट ये चीज़ करती है कि उसी फॉर्मेशन लाहौर सिविल डिवीजन लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने 35 लाख रुपया MRS की वायलेशन पे ही मजाज अथॉरिटी पॉइंट आउट करती है और 1.5 बरस गुजरने को है, और मजाज अथॉरिटी कहती है कि ये आपने ओवर पेमेंट की है, ये जमा करवाइए, मगर जमा नहीं करवाया जाता। जमा क्यों नहीं करवाया जाता? क्योंकि उनको शेल्टर देते हैं ये वो ऊपर वाले ब्यूरोक्रेट्स, चीफ इंजीनियर पंजाब नॉर्थ लोकल गवर्नमेंट। अगर आपने कोई चोरी नहीं की तो आपको वो रिकॉर्ड फराहम करने में क्या पसो पेश है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपने बसा औकात सुना होगा कि सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब लाहौर में कोई DMG ग्रुप ने स्याह पट्टियां बांध के अपने अफसरान के हक में मुजाहरा किया, किसी PS ग्रुप ने अपने हक में मुजाहरा किया। तो ये अफसरान अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स को आगे पीछे लाने के लिए एहतजाज तो करते हैं, मगर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मेरे अवामी फंड्स के पैसों को बचाने के लिए या उनके गबन पर इन्होंने एहतजाज किया हो कि इनको मजाज अथॉरिटी ने अगर कहा है वापस जमा करवाएं तो जमा करवाएं? कभी एहतजाज नहीं किया, और कभी स्याह पट्टियां आपके और मेरे पैसे के लिए इन्होंने नहीं बांधी, और ये कभी नहीं बांधेंगे जब तक आप और हम अपनी आंखों से ये स्याह पट्टियां नहीं उतारेंगे और इन लोगों से सवाल नहीं करेंगे। और ये इकट्ठे किस तरह हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिशियंस, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि -1 फार्मूले पे तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, मगर कभी आपके और मेरे पैसे के वास्ते ये इकट्ठे नहीं होते। और सियासी और सिफारशी कल्चर से रूल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के पसंद पुष्ट डालते हुए तमाम लोगों को, सिफारशी लोगों को इन सीटों पर बैठाते हैं ताकि पैसा अपनी जेबों में डाल सकें।